नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी बुक में। आज हम बात करेंगे जॉन एच फिशर की किताब विन टुडे के बारे में, जो हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइड बुक है जो अपनी जिंदगी में सफलता, डिसिप्लिन और सेल्फ ग्रोथ चाहता है। इस किताब की शुरुआत हमें यही समझाती है कि असली जीत बड़े सपनों या भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, सही माइंडसेट और एक्शन लेने की क्षमता पर आधारित होती है। किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक अवसर है, अपने आप को चुनौती देने का, अपनी सीमाओं को पार करने का और खुद के लिए जीत हासिल करने का। अगर हम आज के दिन को सही तरीके से जिए, तो कल के सपने सच होने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस किताब में दिए गए नियम और प्रिंसिपल्स हमें रोज की जिंदगी में बदलाव लाने और खुद को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम, लगातार कोशिश और सही माइंडसेट अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हर दिन उनके लिए एक नई जीत लेकर आए और वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में असली सफलता हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, कंफर्ट जोन रोज तोड़ो। दोस्तों, किताब विन टुडे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है कंफर्ट जोन रोज तोड़ो। जिंदगी में असली सफलता वही मिलती है जहां हम अपने डर और असुविधा का सामना करते हैं। जब हम सिर्फ वही करते हैं जो आसान है, वही जो सुरक्षित है, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, अगर आप हमेशा वही काम करेंगे जो आपको आराम देता है, तो आप कभी अपने लिमिट्स को नहीं जान पाएंगे और कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब है अपने डर का सामना करना, अपने हेजिटेशन को तोड़ना और उन चीजों को करना जो शुरू में मुश्किल लगती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो रोज 5 मिनट बोलने का अभ्यास करना, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यही छोटा कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप रोज छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस लेते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे डर को नेचुरल चैलेंज के रूप में स्वीकार करने लगता है। जैसे जैसे आप रोजाना अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, आपका डर कम होता जाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और करेज में अचानक सुधार आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिस्कंफर्ट यानी स्ट्रगल सिर्फ नेगेटिव है, लेकिन फिशर बताते हैं कि डिस्कंफर्ट ही आपकी सक्सेस का असली एक्सेलरेटर है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, वो अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि जो लोग रोज नए चैलेंजेस लेते हैं, वो अपनी जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट और ग्रोथ देखते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो हमेशा वही काम करना जो आपको आता है आपके लिए सेफ है, आपको आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप नए प्रोजेक्ट्स लेंगे, नए आइडियाज देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, तो शुरू में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन लंबे समय में ये आपकी ग्रोथ और सक्सेस का मेन फैक्टर बन जाएगा। दोस्तों, कंफर्ट जोन को तोड़ना सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है। नए हॉबी सीखना, नए लोगों से मिलना, अपनी गलतियों से सीखना, ये सब छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस हैं, और यही एक्शंस आपके माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं। तो इस रूल का सार यही है, हर दिन अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, छोटे छोटे चैलेंजेस अपनाओ और अपने डर का सामना करो। ये छोटा डेली प्रैक्टिस ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। याद रखिए, सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेने से डरते नहीं और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखते हैं। दूसरा रूल, हर दिन जीतने का लक्ष्य रखो। दोस्तों, किताब विन टुडे का दूसरा रूल है हर दिन जीतने का लक्ष्य रखो। ये रूल हमें सिखाता है कि जिंदगी में बड़ी सफलता केवल सपनों में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे विजयों से बनती है। अक्सर लोग बड़ी सफलता के लिए बहुत दूर की चीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन फिशर बताते हैं कि असली जीत का आधार डेली गोल्स और छोटे छोटे एक्शंस हैं। हर दिन को जीतने का मतलब है कि आप सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं कौन सी चीज पूरी करूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगी। ये गोल कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटा, अचीवेबल और मेजरेबल होना चाहिए, ताकि आप दिन के अंत में महसूस कर सकें कि आपने कुछ हासिल किया। जब हम रोजाना खुद को छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमारी कॉन्फिडेंस, फोकस और मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगती है। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल जीवन गुजार रहे हैं, माइंडसेट के साथ निकलते हैं, बिना कोई टारगेट सेट किए, तो आपका मन और एनर्जी दोनों वेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन के लिए एक विनिंग माइंडसेट और क्लियर गोल रखते हैं, तो हर दिन की छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको बड़े सपनों के करीब ले जाती हैं। ये तरीका फिशर के अनुसार लाइफ में कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर आप फिटनेस गोल चाहते हैं तो सिर्फ स्वस्थ बनना सोचना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय आप हर दिन का छोटा गोल सेट करें, जैसे आज 30 मिनट दौड़ना या सिर्फ हेल्दी खाना खाना। रोज के ये छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं और महीने के अंत में आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है। इस रूल का सबसे खास पहलू यह है कि हर दिन की जीत साइकोलॉजिकल बूस्ट देती है। जब आप खुद को छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करते हुए देखते हैं तो आपका माइंड और हार्ट दोनों एनर्जाइज्ड होते हैं। इससे आप नेक्स्ट डे भी और मोटिवेटेड रहते हैं और धीरे धीरे ये हैबिट आपकी जिंदगी में नेचुरल बन जाती है। दोस्तों, यही बात पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लागू होती है। ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करना हो, नए स्किल्स सीखना हो या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को सुधारना हो, हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना ही आपको रियल प्रोग्रेस और अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाता है। तो इस रूल का एसेंस यही है, हर दिन खुद को चैलेंज करो, अचीवेबल गोल्स रखो और उन्हें पूरा करके खुद को विजेता महसूस करो। यही डेली विनिंग माइंडसेट आपकी जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस ला सकता है। तीसरा रूल, एक्शन पहले लो, मोटिवेशन बाद में आएगा। दोस्तों, किताब विन टुडे का तीसरा रूल है, एक्शन पहले लो, मोटिवेशन बाद में आएगा। ये रूल बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पहले हमें मोटिवेशन चाहिए तभी हम कोई काम शुरू करेंगे, लेकिन फिशर बताते हैं कि असली ट्रूथ इसके बिल्कुल उलट है। काम शुरू करने से ही मोटिवेशन पैदा होता है, इंतजार करने से नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई गोल सेट किया लेकिन सोचा कि कल से शुरू करूंगा, तब मेरी ऊर्जा और इंस्पिरेशन ज़्यादा होगी। इस सोच में आप खुद को डिले कर देते हैं और अक्सर मोटिवेशन कभी भी परफेक्ट स्थिति में नहीं आती। असली सफलता वहीं होती है जहां आप एक्शन लेते हैं, चाहे आपका मन रेडी हो या नहीं। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी योजना पहले से बनानी होगी। कभी कभी सिर्फ पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ ये सोचने से मैं हेल्दी बनूंगा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करते हैं या सिर्फ एक हेल्दी मील खाते हैं तो ये पहला एक्शन आपकी मोमेंटम बनाता है। इसी मोमेंटम से आपका मन और बॉडी धीरे धीरे मोटिवेट होने लगते हैं। फिशर इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, जैसे कि वाटर फ्लो का एनालॉजी। अगर नहर में पानी बहाना है तो पहले पाइप खोलो, पानी अपने आप बहने लगेगा। मोटिवेशन भी ऐसे ही है, एक्शन का परिणाम। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको एनर्जी और एक्साइटमेंट मिलती है और फिर आपका मन खुद ब खुद कमिटेड और मोटिवेटेड हो जाता है। और यही बात पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लागू होती है। करियर में ग्रोथ चाहते हो, नया स्किल सीखना चाहते हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, एक्शन लेने से ही प्रोग्रेस शुरू होती है। वेटिंग मूड में रहकर आप केवल समय गंवाते हैं। एक्शन लेने से ही मिस्टेक्स भी आती हैं, सीखने का मौका भी मिलता है और धीरे धीरे मास्टरी हासिल होती है। इस रूल का एसेंस यही है, मोटिवेशन कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक्शन हमेशा आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरू में छोटा कदम उठाओ और खुद देखो कि कैसे धीरे धीरे एनर्जी, फोकस और ड्राइव खुद ब खुद बढ़ने लगती है। ये हैबिट बन जाए तो आप हर दिन प्रोएक्टिव बन जाते हो, प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होती है और आपकी जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट आता है। दोस्तों, याद रखो, सक्सेस पैसिव वेटिंग से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। जो लोग वेट करते हैं वे अवसर खो देते हैं, जो लोग पहले कदम उठाते हैं वही अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। चौथा रूल, छोटी डिसिप्लिन को कभी मत छोड़ो। दोस्तों, किताब विन टुडे का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण रूल है, छोटी डिसिप्लिन को कभी मत छोड़ो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े डिसीजंस और बड़े एक्शंस ही जिंदगी में बदलाव लाते हैं, लेकिन फिशर बताते हैं कि असली सफलता छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस में छिपी होती है, जो रोजाना की आदतों के रूप में हमारे जीवन में ढल जाती हैं। छोटी डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप रोज के कामों में कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर बनाए रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस में सफल होना चाहते हैं तो रोजाना 10 पुशअप्स करना या सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग करना, ये छोटे कदम आपको धीरे धीरे बड़ी फिटनेस इंप्रूवमेंट की ओर ले जाते हैं। शुरुआत में ये कम लगता है, लेकिन समय के साथ ये हैबिट बन जाती है और बड़ी बदलाव की नींव बनाती है। इसी तरह पढ़ाई या करियर में भी छोटी डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है। रोज सिर्फ 20 मिनट नई स्किल सीखने में लगाना या हर दिन छोटे नोट्स बनाना बड़े प्रोजेक्ट्स को आसान बनाता है। जो लोग बड़े एक्शंस के लिए इंतजार करते हैं वे अक्सर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, लेकिन जो लोग छोटे स्टेप्स लगातार उठाते हैं उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल होती है। फिशर कहते हैं कि छोटी डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। सक्सेस कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये रोज की छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस का परिणाम है।
छोटी आदतें धीरे धीरे माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। आपका फोकस शार्प होता है, पेशेंस बढ़ता है और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और डेली सिर्फ 30 मिनट्स अपने बिजनेस प्लान पर काम करते हैं, तो एक साल में ये स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शन बड़ी प्रॉफिट्स और ग्रोथ में बदल सकता है। यही तरीका ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का काम करता है। दोस्तों, यही वजह है कि छोटी डिसिप्लिन कभी मत छोड़ो। कभी कभी हम इसे अनइम्पॉर्टेंट समझ लेते हैं, लेकिन यही डेली कंसिस्टेंसी, हैबिट्स और एफर्ट्स के जरिए बड़ी सफलता दिलाती है। अगर आप इस रूल को अपनाते हैं तो आप हर दिन छोटे स्टेप्स में जीत हासिल करेंगे और लंबे समय में यह आपकी जिंदगी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। 5वां रूल, एक्सक्यूजेस को पूरी तरह बंद करो। दोस्तों, किताब विन टुडे का 5वां रूल है, एक्सक्यूजेस को पूरी तरह बंद करो। ये रूल हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी जिंदगी में असली सफलता और ग्रोथ चाहता है। अक्सर हम अपने फेलियर्स या डिलेस के लिए बहाने बनाते हैं, समय नहीं है, मौका सही नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन फिशर कहते हैं कि ये एक्सक्यूजेस केवल हमें रोकते हैं और हमारी पोटेंशियल को छुपा देते हैं। जब भी हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हम खुद को कंफर्ट जोन में रख लेते हैं और एक्शन लेने से बचते हैं। यही वजह है कि कई टैलेंटेड और केपेबल लोग अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पाते। असली विनर्स वही होते हैं जो एक्सक्यूजेस को छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एक्शन करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सोचिए, अगर आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं लेकिन हमेशा कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। वहीं अगर आप कहते हैं आज कम समय है लेकिन मैं 15 मिनट जरूर सीखूंगा, तो स्मॉल एक्शन शुरू होते ही आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। यही स्मॉल डिसिप्लिन्ड स्टेप्स धीरे धीरे बड़ी सक्सेस बनाते हैं। फिशर बताते हैं कि एक्सक्यूजेस बंद करना माइंडसेट का मामला है। इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल कंडीशंस पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपने अंदर से मोटिवेशन और कमिटमेंट निकालेंगे। जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं तो आप हर प्रॉब्लम को चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस गोल चाहते हैं और बारिश या व्यस्त दिन को बहाना बनाते हैं, तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं आज थोड़ा इंडोर एक्सरसाइज कर लूंगा, तो आप अपने गोल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एक्सक्यूजेस केवल हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। जब आप इसे छोड़ देते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस सही दिशा में फ्लो करने लगती है। फिशर इसे इस तरह समझाते हैं, एक्सक्यूजेस केवल आपकी लिमिटेशंस को वैलिडेट करते हैं, एक्शन आपकी कैपेबिलिटीज को अनलॉक करता है। दोस्तों, यही कारण है कि एक्सक्यूजेस को पूरी तरह बंद करो। अपने गोल्स और एम्बिशंस के लिए हमेशा प्रोएक्टिव बनो, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखो और एक्शन लेने में कभी डीले मत करो। इस रूल को अपनाने से आपकी माइंडसेट अनस्टॉपेबल बनती है और आप हर दिन अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज के साथ बड़े गोल्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किताब विन टुडे का 6ठा रूल है, खुद पर भरोसा बनाओ। ये रूल हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सेल्फ बिलीफ के हम किसी भी गोल को हासिल नहीं कर सकते। अक्सर लोग दूसरों की राय या परिस्थितियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी क्षमता और टैलेंट पर भरोसा खो देते हैं। फिशर कहते हैं कि असली सफलता वही लोग पाते हैं जो खुद को मानते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। खुद पर भरोसा बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको खुद को ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट बनाना है। इसका मतलब है कि आप अपनी एबिलिटीज, डिसीजंस और एफर्ट्स पर भरोसा रखें। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं और डर या डाउट से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती फेलियर्स और चैलेंजेस आपको रोक नहीं पाएंगे। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे हर सेटबैक से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिशर बताते हैं कि सेल्फ बिलीफ आपकी माइंडसेट और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव रहता है, आपका फोकस शार्प होता है और आप चैलेंजेस को अवसर के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ, सेल्फ डाउट आपको पैसिव बना देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाता है और अपॉर्चुनिटीज को खोने पर मजबूर करता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स या कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और खुद पर भरोसा नहीं है, तो नर्व्स ऑफ डाउट आपको कमजोर बना देंगे। लेकिन जब आप मानते हैं कि आपने मेहनत की है और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं, तो आप प्रेशर में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। यही सेल्फ बिलीफ आपकी जीत का असली फैक्टर बनता है। खुद पर भरोसा बनाना हैबिट और माइंडसेट दोनों का मामला है। इसे डेवलप करने के लिए आप रोजाना छोटे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें, अपने स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बड़े गोल्स को भी आसानी से फेस कर पाते हैं।
दोस्तों, यही कारण है कि फिशर का ये रूल इतना महत्वपूर्ण है। खुद पर भरोसा बनाओ, अपने डिसीजंस और एक्शंस पर भरोसा रखो और हर चैलेंज को अवसर की तरह लो। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगी में अनस्टॉपेबल एनर्जी और अनस्टॉपेबल ग्रोथ आती है। 7वां रूल, रोज खुद से बेहतर बनो। दोस्तों, किताब विन टुडे का 7वां रूल है रोज खुद से बेहतर बनो। ये रूल आपको ये सिखाता है कि असली प्रतियोगिता दूसरों के साथ नहीं होती, बल्कि खुद के पिछले वर्जन के साथ होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्टेप्स बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। फिशर बताते हैं कि जो लोग लगातार खुद को सुधारते रहते हैं वही लंबे समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उसने तो ये कर लिया, मैं पीछे हूं। लेकिन ये माइंडसेट सिर्फ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। असली ग्रोथ तब आती है जब आप अपने येस्टरडे सेल्फ से कंपीट करें। इसका मतलब है कि हर दिन एक नया गोल रखें, छोटी छोटी आदतों में सुधार करें और खुद को चैलेंज दें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस गोल चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप किसी प्रोफेशनल एथलीट से कंपीट करें। बस ये देखें कि कल आपने कितने पुशअप्स या सिटअप्स किए थे और आज उन्हें थोड़ा बेहतर करें। ये स्मॉल बट कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आपके कॉन्फिडेंस और एंड्योरेंस को बढ़ाता है। इसी तरह करियर में भी ये प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, अभ्यास करना और अपने मिस्टेक से सीखना ही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। फिशर कहते हैं कि परफेक्शन की तलाश में कभी मत रुकें, बल्कि डेली इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पर फोकस करें। यही हैबिट आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रखती है और हर दिन आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाती है। पर्सनल लाइफ में भी ये रूल बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब में इंप्रूवमेंट केवल तभी आता है जब आप रोज़ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात में हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, शांत रहें, समझें और बेहतर रिएक्ट करें। धीरे धीरे ये आपकी नेचुरल बिहेवियर बन जाएगी। फिशर इस रूल में ये भी बताते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूअस जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी ये मत सोचो कि अब मैं काफ़ी अच्छा हूं। हमेशा अपने पिछले खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। ये माइंडसेट आपको प्रोएक्टिव बनाता है और आप केवल रिएक्ट करने वाले व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि अपनी जिंदगी के इवेंट्स और चैलेंजेस को कंट्रोल करने लगते हैं। दोस्तों, इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको डेली मोटिवेशन, फोकस और ग्रोथ माइंडसेट देता है। जब आप हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे विक्ट्रीज आपको इंस्पायर करती हैं और धीरे धीरे ये हैबिट आपके पर्सनालिटी, वर्क एथिक और डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देती है। यही रीजन है कि जो लोग इस रूल को अपनाते हैं उनकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस नेचुरल बन जाती है। तो समरी ये है, रोज खुद से बेहतर बनो, छोटी इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, खुद को चैलेंज करो और कभी कंप्लेसेंट मत बनो। ये माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है और आपकी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस लाता है। याद रखो, असली जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि खुद के येस्टरडे वर्जन को हर दिन पार करने में है। 8वां रूल, कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत बनाओ। दोस्तों, किताब विन टुडे का 8वां और आखिरी रूल है कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत बनाओ। ये रूल किसी भी इंसान की सफलता की नींव है। अक्सर लोग बड़े गोल्स और सपनों को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश छोड़ देते हैं। फिशर बताते हैं कि असली जीत सिर्फ टैलेंट या मोटिवेशन से नहीं आती, बल्कि लगातार प्रयास और कंसिस्टेंसी से आती है। जो लोग रोजाना छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं वही लंबी अवधि में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपने गोल्स और रूटीन्स में लगातार बने रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस गोल चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 20-30 मिनट एक्सरसाइज करना, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, चाहे मन करे या ना करे। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदलते हैं। कई लोग केवल तभी एक्शन लेते हैं जब उन्हें एनर्जी या मोटिवेशन अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये अप्रोच आपको कभी बड़ी सफलता नहीं दिलाती। फिशर इसे ऐसे समझाते हैं, इमेजिन करो कि आप रोज पानी की बूंदें किसी पत्थर पर डालते हो। शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वही बूंदें पत्थर में होल कर देती हैं। यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज के छोटे प्रयास ही बड़ी जीत और मास्टरी का आधार बनते हैं। कंसिस्टेंसी केवल फिजिकल वर्क में नहीं, बल्कि मेंटल ग्रोथ और स्किल्स में भी जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा पढ़ाई करें, नई स्किल सीखें या अपने बिहेवियर को इंप्रूव करें, तो ये स्मॉल डेली एफर्ट्स मंथ्स और ईयर्स में आपको एक्सपर्ट बना देते हैं। फिशर कहते हैं कि ये हैबिट आपको प्रोएक्टिव माइंडसेट, सेल्फ डिसिप्लिन और अनस्टॉपेबल ग्रोथ देती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज में फेलियर्स और स्लो प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर डेली डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट काम करता है वही धीरे धीरे प्रॉफिट्स, मास्टरी और रेपुटेशन बिल्ड करता है।
ये वही पीपल होते हैं जिनकी मेहनत और परसिवियरेंस उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंसिस्टेंसी आपको माइंडसेट, एनर्जी और कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप रोज एक्शंस लेते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक रूप से इंप्रूवमेंट, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और फियर को ओवरकम कर पाते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि फिशर कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट सुपर पावर। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो, हर दिन डिसिप्लिन रहो और कभी गिव अप मत करो। यही हैबिट आपको अनस्टॉपेबल बनाती है और आपकी जिंदगी में लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करती है। तो समरी यही है, हर दिन, हर छोटा कदम, हर प्रयास इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी ड्रीम रियलिटी नहीं बन सकता। जब आप इसे अपनी ताकत बनाते हो, तो आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस और अल्टीमेट सक्सेस नेचुरल बन जाती है। दोस्तों, आज हमने विन टुडे जॉन एच फिशर से सीखा कि असली सफलता केवल सपनों या भाग्य पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारे एक्शंस और हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी में ये लेसन्स कैसे लागू करेंगे। याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज छोटे कदम उठाकर, लगातार प्रयास करके और खुद पर भरोसा रखकर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे प्रेरणा ले सकें। नीचे कमेंट्स में बताइए, आप आज से अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। हम आपके विचार जरूर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और मोटिवेशनल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। याद रखिए दोस्तों, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई जीत का अवसर है और आज से ही आपका एक्शन आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है।